देखिए दोस्तों, आज हम बैठ के फाइनल लेसन बनाना सीखेंगे, वो भी हिंदी विषय के। तो शुरू करते हैं। अभी हम यहीं से शुरू करेंगे। शुरुआत में विषय हिंदी, कक्षा 8वीं, कालांश जो भी आपकी हो, विद्यालय जो भी आपका हो, और समय अवधि 35 से 40 मिनट लिख देंगे। और प्रकरण हमने इसमें टॉपिक लिया है तुलसीदास। तो अब हम पाठ योजना को शुरुआत करेंगे। विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य होगा ज्ञानात्मक, और ज्ञानात्मक में भी होगा भाषा तत्वों का ज्ञान। तो इसमें लिखेंगे छात्र तुलसीदास जी में आए नवीन शब्दों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और दूसरा होगा विषय वस्तु का ज्ञान। तो छात्र तुलसीदास जी पाठ के माध्यम से तुलसीदास जी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरा उद्देश्य होगा हमारा अर्थग्रहण। अर्थग्रहण में भी कौन सा? पहला, सुनकर अर्थग्रहण। तो छात्र मनोयोग पूर्वक सुनकर अर्थग्रहण करेंगे। आगे देखते हैं। दूसरा है पढ़कर अर्थग्रहण। तो छात्र उचित आरोह अवरोह पूर्वक तुलसीदास जी को सरल भाषा में वाचन कर सकेंगे। और तीसरा उद्देश्य है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में भी पहला मौखिक अभिव्यक्ति। तो विद्यार्थी अपने विचारों को पढ़ने के बाद प्रकट कर सकेंगे। लिखित अभिव्यक्ति में छात्र पाठ में आए हुए वाक्यों का सरल, शुद्ध, स्पष्ट शब्दों के द्वारा अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर सकेंगे। चौथा उद्देश्य कौन सा है? कौशलात्मक। तो छात्रों में शुद्ध उच्चारण की कुशलता का विकास हो सकेगा। पांचवा है अभिरुचि। तो विद्यार्थी तुलसीदास जी से संबंधित अन्य पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने की रुचि विकसित कर सकेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। छठा और लास्ट हमारा उद्देश्य होगा अभिवर्ती। अभिवर्ती में विद्यार्थी तुलसीदास जी में आए महत्व के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकारात्मक अभिवृद्धि कर सकेंगे। फिर हमारी साहित्य सामग्री में हम जो लिखेंगे, चाक है, डस्टर है, संकेतक है, चार्ट, लपेट फलक है। और अब पूर्व ज्ञान का विद्यार्थी तुलसीदास जी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम यहाँ प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। जो प्रस्तावना प्रश्न देखेंगे, प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय हमेशा अंतिम क्वेश्चन समस्यात्मक होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को किन दो भागों में बांटा गया है? तो पहला है गद्य और पद्य। दूसरा प्रश्न है पद्य साहित्य को किन 4 कालों में बांटा गया है? तो पद्य साहित्य को भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, वीरगाथा काल में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है भक्ति काल को किन 2 धारा में बांटा गया है? तो सगुण धारा, निर्गुण धारा। तो चौथा क्वेश्चन है सगुण धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तुलसीदास जी, सूरदास जी। तो अंतिम क्वेश्चन, तुलसीदास जी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। प्रस्तावना प्रश्न ऐसे बनाते हैं कि पहला प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसी से दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसी से तीसरा प्रश्न बनेगा। तो अब देखिए हमारे प्रस्तावना प्रश्न हो चुके पूरे। आगे देखते हैं उद्देश्य कथन। अब उद्देश्य का क्या उद्देश्य है? विद्यार्थियों, आज हम तुलसीदास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। तो फर्स्ट है शिक्षण बिंदु सस्वर वाचन। फिर सस्वर वाचन में विकासात्मक प्रश्न छात्र ध्यान से सुनेंगे। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो हम विकासात्मक क्वेश्चन बनाएंगे। पहला प्रश्न है तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश। दूसरा बनाएंगे तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? नरहरिदास। तीसरा बनाएंगे तुलसीदास जी के जीवन पर चर्चा करें। ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो गया। फिर से आगे देखते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे छात्र अध्यापक कथन। छात्र अध्यापक कथन में तुलसीदास जी के जीवन के बारे में बताएंगे। तो तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। प्रारंभिक अवस्था में माता पिता से बिछुड़ने के कारण इनका अत्यंत
जीवन अत्यंत संघर्ष में रहा है। इनका लालन पालन माता तुलसीबाई तथा पिता आत्माराम ने किया था। इनके गुरु का नाम बाबा नरहरि दास था। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में तथा मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। अब दूसरा शिक्षण बिंदु लेंगे हम, पुनः स्वर वाचन। तो छात्र अध्यापक छात्रों को ध्यान आकर्षित करने के लिए पुनः स्वर वाचन करेगा और छात्र मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। तीसरा है अनुकरण वाचन। तो छात्र अध्यापक कुछ छात्रों को अनुकरण करने का आदेश देगा और छात्र क्रिया में कुछ छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। आगे देखते हैं, हमारा चौथा और लास्ट शिक्षण बिंदु है आत्मीकरण। आत्मीकरण में छात्र अध्यापक पद्यांश में आए हुए शब्द अर्थों को लपेट फलक पर छात्रों को बोलकर बताएगा। छात्र अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में शब्द अर्थ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न। तो हम मूल्यांकन प्रश्न में कितने प्रश्न बनाएंगे? एक तो बनाएंगे हम अबसद वाले, दूसरे होंगे खाली स्थान वाले, तीसरा होगा सही गलत वाला, चौथा होगा लघुरात्मक और पांचवा होगा निबंधात्मक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में। दूसरा, तुलसीदास जी के गुरु थे। तो तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरि दास। तुलसीदास जी किस धारा के कवि थे? तो ये सही और गलत में इसका उत्तर देना है। तो सगुण धारा के। तुलसीदास जी सगुण धारा के कवि थे, वर्णन करें। ये लघुरात्मक हो गया। अब लास्ट में गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में तुलसीदास जी के जीवन पर चर्चा करें। तो दोस्तों यही हमारी ये पाठ योजना हिंदी की बनकर कंप्लीट हुई।